जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 6ठे और 7वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं पुरंजय और मानधाता की कथा तथा राजा त्रिशंकु का स्वर्ग से गिरने का वर्णन। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की असीम कृपा होती है तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सुअवसर मिलता है। बिना भगवान की कृपा के कथा सुनने का अवसर नहीं मिल सकता है। मन में भगवान के लिए प्रेम हो, पिछले जन्मों के भाग्य का उदय हुआ हो और फिर भगवान की कृपा हो, तब जाकर भागवत कथा सुनने को मिलती है। तो जिन्हें भगवान से प्रेम है वो इस बात को जान लेते हैं, लेकिन जिन्हें भगवान से प्रेम नहीं है वो कथा का अवसर मिल जाने पर भी श्रद्धा भावना से कथा नहीं सुनते हैं। उनका ध्यान कहीं और ही होता है। लेकिन जिन भक्तों पर भगवान की कृपा होती है वो पूरी श्रद्धा से इस कथा को सुनते हैं। वो कहीं भी कथा को सुने लेकिन उनका मन भगवान के चरणों में लगा होता है। तो 6ठे अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, अम्बरीश के वंश में एक इक्ष्वाकु नामक महायशस्वी राजा हुआ। एक दिन वो अपने बड़े पुत्र शाशद से बोला कि हे पुत्र, तुम वन में जाकर पशु ले आओ तो मैं उससे पितरों का श्राद्ध कर दूं। ये बात सुनकर राजपुत्र ने वन में पहुंचकर एक हिरन को मारा है। भूख लगने के कारण उसमें थोड़ा सा मांस खा लिया और बाकी का मांस राजा को लाकर दिया है। जब राजा श्राद्ध करने लगे तब वशिष्ठ जी महाराज राजा से कहने लगे हैं कि हे राजन, ये मांस झूठा है क्योंकि इसमें से थोड़ा सा मांस भूख लगने के कारण तुम्हारे पुत्र ने खा लिया है, इस कारण ये श्राद्ध योग्य नहीं रहा। यह वचन सुनकर राजा ने क्रोधित होकर अपने पुत्र को देश से निकाल दिया है। जब राजा इक्ष्वाकु की मृत्यु हो गई तब वशिष्ठ जी महाराज ने उसके पुत्र को बुलाकर उसका राज्याभिषेक किया है। तदुपरांत उसके कुल में एक पुरंजय नामक महाप्रतापी राजा हुए हैं। एक समय दैत्यों ने संग्राम करके देवताओं को पराजित कर दिया। उस समय इंद्र आदि देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे कहा कि आप हमारी सहायता कीजिए। इस समय सब राक्षसों ने हमें स्वर्ग से बाहर कर दिया है। उस समय ब्रह्मा जी ने उसे कहा है कि तुम मृत्यु लोक में जाकर राजा पुरंजय से सहायता मांगो, तब तुम्हारी विजय अवश्य होगी। यह वचन सुनकर सब देवताओं ने राजा पुरंजय के पास आकर कहा है कि हे राजन, आप हमारी विजय के लिए हमारे सहायक बनकर दैत्यों से चलकर युद्ध कीजिए। पुरंजय ने उत्तर देते हुए कहा है कि हे देवराज, मुझे आपकी सहायता करना स्वीकार है, लेकिन सब दैत्यों से संग्राम करते समय मेरे शरीर में इतना बल बढ़ेगा कि मुझे हाथी आदि भी नहीं उठा सकेंगे। लेकिन यदि तुम स्वयं बैल बनकर मुझे अपनी पीठ पर सवार करो तो मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। देवराज इंद्र ने राजा पुरंजय की इस बात को मान लिया है। तत्पश्चात राजा पुरंजय इंद्र पर सवार होकर दैत्यों से युद्ध करने लगे हैं और सब दैत्यों को पराजित किया है। तत्पश्चात इक्ष्वाकु वंश में एक श्रावस्त नाम का राजा हुआ है। उसने श्रीवस्तिपुर को बसाया है। उसका पौत्र कुवल याशव नामक राजा ऐसा प्रतापी और शक्तिशाली हुआ कि उसने धुंधु नामक दैत्य को मार डाला। उस समय उस दैत्य के मुख से ऐसी अग्नि प्रवाहित हुई कि उसमें राजा कुवल याशव के 21,000 पुत्र भस्म हुए हैं। लेकिन भगवान की कृपा से केवल दृढ़ाशव नामक पुत्र बच गया है। दृढ़ाशव का निकुंभ नामक पुत्र हुआ। निकुंभ के कुल में युवनाशव नाम का राजा हुआ है। उसने 7 द्वीपों के राजाओं को अपने अधीन कर लिया, लेकिन उसके कोई पुत्र ना होने के कारण वह सदा चिंतित रहता था। एक दिन युवनाशव ने सब ऋषियों से प्रार्थना की है कि हे ऋषिवर, आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे मेरे घर एक पुत्र हो जाए। तब सब ऋषियों ने मिलकर राजा से एक यज्ञ की रचना करवाई है। उन्होंने यज्ञशाला में एक कलश में जल भरकर मंत्र द्वारा शुद्ध करके रख दिया कि प्रातःकाल इस जल को रानी को पिलाएंगे तो रानी के गर्भ रह जाएगा। लेकिन जब रात्रि को राजा और सब ऋषि उसी जगह पर सो गए, तब रात्रि में राजा को बहुत जोर से प्यास लगी है, तो होनहारवश राजा ने भूल से उसी जल को पी लिया। तत्पश्चात जब प्रातःकाल सब ऋषियों को ये बात मालूम हुई तो वे राजा से कहने लगे हैं
कि हे राजन, अब तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र का जन्म होगा। ये सुनकर राजा पहले तो कुछ चिंतित हुए हैं, लेकिन बाद में ईश्वर इच्छा जानकर धीरज धारण किया है। तत्पश्चात 10वें मास में ऋषियों ने राजा की दाहिनी कोख को फाड़कर बालक को निकाल लिया और घाव को सींकर राजा को अच्छा किया है। जब बालक को भूख लगी तो इंद्र ने अपना अमृतमय अंगूठा उसके मुंह में देकर चुसाया है। अंगूठा चुसाते समय इंद्र ने उसको मानधाता कहकर संबोधित किया है। इस कारण सब ऋषियों ने उसका नाम मानधाता ही रख दिया है। तरुण होने पर मानधाता ऐसा शक्तिशाली राजा हुआ कि उसने 7 द्वीपों के राजा अपने वश में किए हैं। उसने यज्ञ करके ब्राह्मणों को मनोइच्छित दान दिया है। तत्पश्चात मानधाता के मुचकुंद आदि 3 पुत्र और 50 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं। राजा ने उन 50 कन्याओं को सोभरी नामक ऋषि को ब्याह दिया है। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से पूछने लगे हैं कि हे मुनिवर, राजा मानधाता ने अपनी सब कन्याएं एक ही ऋषि को क्यों ब्याही थी? ये कथा सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक समय की बात है, सोभरी ऋषि यमुना जी के परम सुंदर तट पर बैठे हुए तपस्या में मग्न थे। कुछ समय पश्चात तपस्या करते समय एक दिन सोभरी ऋषि ने एक मछली को अपने बालकों के साथ यमुना जी के अंदर की लोल करते हुए देखा। तो सोभरी ऋषि के मन में भी गृहस्थ आश्रम भोगने की इच्छा हुई है। तब सोभरी ऋषि ने राजा मानधाता के समीप पहुंचकर कहा है कि हे राजन, तू अपनी एक कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। राजा ने सोभरी ऋषि के शाप के डर से उन्हें ये कहा है कि हे ऋषिवर, मेरे यहाँ 50 कन्याएं हैं, अतः आप महलों में जाकर किसी को भी पसंद कर लीजिए जिससे मैं उसका विवाह आपके साथ कर दूं। सोभरी ऋषि मन में सोचने लगे हैं कि मुझ वृद्ध को कोई राजपुत्री कैसे पसंद करेगी, इसलिए उन्होंने अपने योग बल द्वारा सुंदर स्वरूप धारण किया है। तदनंतर जब वे राजभवन में आए तो उस समय उन्हें देखकर राजा की 50 कन्याएं उन पर आसक्त हुई हैं। इसलिए राजा मानधाता ने अपनी सभी 50 कन्याओं का विवाह सोभरी ऋषि से किया है। तत्पश्चात ऋषि राजा की 50 कन्याओं को अपने आश्रम पर ले आए हैं। तब सोभरी ऋषि ने अपने तपोबल से ऐसे 50 विमान तैयार किए हैं जिनमें संसारिक सुखोपभोग की सारी वस्तुएं विद्यमान थी। तत्पश्चात वे उनमें बैठकर प्रत्येक पत्नी से पृथक पृथक गृहस्थ का सुख भोगने लगे हैं। वह विमान सोभरी ऋषि की इच्छा होने पर देवलोक में पहुंच जाते थे। उन विमानों की शक्ति और शोभा देखकर देवांगनाएं और मानधाता आदि राजा उनकी ईर्ष्यायुक्त प्रशंसा करते थे। इस तरह गृहस्थ आश्रम भोगते हुए सोभरी ऋषि के 50,000 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। तत्पश्चात बहुत दिनों के बाद सोभरी ऋषि के हृदय में ऐसी इच्छा प्रकट हुई है कि संसारी मोह जाल में फंसकर मैंने भगवान का भजन करना भी छोड़ दिया। इसलिए अब मुझे अपना परलोक सुधारने के लिए पुनः भगवान के लिए तपस्या और ध्यान करना आरंभ करना चाहिए, क्योंकि भगवान के बिना अब जीवन में सुख नहीं मिलता है। सोभरी ऋषि ने ऐसा विचार करके अपने मन को संसार से विरक्त किया है और वे अपनी सब पत्नियों सहित वन में पहुंचकर भगवान के स्मरण में लीन हुए हैं। तत्पश्चात कुछ दिनों के पश्चात जब सोभरी ऋषि ने योगाभ्यास द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया, तब उनकी 50 पत्नियां भी उनके साथ अपने शरीर को त्याग कर पतिलोक को चली गई हैं। तत्पश्चात 9वें स्कंध के 7वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, मानधाता के मरने के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र अम्बरीश राजगद्दी पर बैठा। उसके वंश में एक हारीत नामक बड़ा शक्तिशाली राजा उत्पन्न हुआ, जिसने नागों की सहायता करके गंधर्वों को पराजित कर दिया था। नागों ने उसे अपनी बहन ब्याहकर उसे ऐसा वरदान दिया था कि जो तुम्हारा नाम लेगा उसे सर्प आदि का भय नहीं रहेगा। तत्पश्चात हारीत के वंश में एक त्रिशंकु नामक महाप्रतापी राजा हुआ, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी के पुत्रों के शाप के कारण वह चंडाल हो गया। तदुपरांत विश्वामित्र जी के वरदान से वह स्वर्ग को प्राप्त हो गया।
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, ये कथा कृपा करके आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक बार राजा त्रिशंकु अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे गुरुदेव जी, आप मुझसे कोई ऐसा यज्ञ करवाइए जिससे मैं इसी शरीर सहित स्वर्ग लोक को चला जाऊं। ये सुनकर वशिष्ठ जी महाराज जी ने उत्तर दिया है कि हे राजन, ऐसा यज्ञ करवाना हमें नहीं आता है। तब राजा ने गुरु महाराज वशिष्ठ जी के पुत्रों से भी वही प्रश्न किया है। तब उन्होंने राजा को शाप दिया है कि तू गुरु का वचन मिथ्या जानकर हमसे पुनः वही बात पूछने आया है, अतः तू चांडाल हो जाएगा। इस शाप के कारण राजा त्रिशंकु जब दूसरे दिन सोकर उठा तो उसके शरीर का वर्ण चांडालवत काला हुआ है और वस्त्र मलिन हो गए हैं। तब राजा त्रिशंकु भयभीत होकर महर्षि विश्वामित्र जी के समीप आए हैं और उनसे हाथ जोड़कर ऐसी प्रार्थना की है कि हे ऋषिवर, गुरु पुत्रों ने मुझे शाप देकर चांडाल बना दिया है, अतः अब मैं आपके चरणों की शरण में हूँ, मुझ पर आप कृपा कीजिए। आज राजा के ऐसे वचनों को सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी मुस्कुराते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, तेरा स्वरूप तो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन मैं तेरे लिए इसी रूप में सदेह शरीर सहित स्वर्ग तुझे भेज दूंगा। इतना कहकर महर्षि विश्वामित्र ने पृथ्वी भर के सब ऋषियों को अपने यहाँ आमंत्रित किया है, परंतु उसमें महर्षि वशिष्ठ जी के पुत्र नहीं आए हैं। यह देखकर महर्षि विश्वामित्र जी ने उन्हें शाप देकर डोम भाट बना दिया है। तदुपरांत महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा त्रिशंकु से यज्ञ करवाया है। उस यज्ञ में किसी भी देवता ने आहुति ग्रहण नहीं की। तब महर्षि विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर राजा त्रिशंकु को अपने कमंडलू के जल से स्नान करवाकर कहा है कि हे राजन, अब तू मेरे तपोबल से स्वर्गलोक को चला जा। हे राजन, त्रिशंकु चांडाल होते हुए भी विश्वामित्र के तपोबल से शरीर सहित स्वर्ग में चला गया, परंतु जब देवराज इंद्र ने देखा कि एक चांडाल भी स्वर्ग का अधिकारी हो गया है, तब देवराज इंद्र ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया है। जब त्रिशंकु उल्टा होकर पृथ्वी पर आने लगा, तब उसने महर्षि विश्वामित्र जी से पुकार कर कहा है कि हे महर्षि, इंद्र ने मुझे लात मारकर स्वर्ग से नीचे गिरा दिया है, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, मेरी रक्षा कीजिए। आज राजा त्रिशंकु के इन वचनों को सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी कहने लगे हैं कि तू नीचे मत आ, वहीं रुका रह। तब वह नीचे गिरता हुआ भी आकाश में वहीं रुक गया। तत्पश्चात महर्षि विश्वामित्र जी ने उसके निमित्त अपने तपोबल से एक नवीन स्वर्ग की रचना की है, नए देवताओं का निर्माण शुरू किया है। ऐसा देखकर सब देवताओं ने महर्षि विश्वामित्र जी के पास आकर प्रार्थना की है कि हे महर्षि, अगर आप दूसरे देवताओं का निर्माण कर दोगे तो उससे हमारा तो अनादर होने लगेगा, इस कारण आप ऐसा कार्य मत कीजिए। सब देवताओं के इन वचनों को सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी कहने लगे हैं कि हे देवताओं, मैंने त्रिशंकु को स्वर्ग में जाने का वचन दिया है, इसलिए मेरे द्वारा निर्मित स्वर्ग तो रहेगा, लेकिन अब मैं दूसरे देवताओं का निर्माण नहीं करूंगा। इस तरह महर्षि विश्वामित्र जी ने सब देवताओं को समझाकर नए स्वर्ग की स्थापना की है और नए देवताओं का निर्माण बंद कर दिया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, त्रिशंकु राजा आज तक उस नवीन स्वर्ग में उल्टा लटका हुआ है। उल्टा लटकने से उसके मुंह से लार टपकती है, उसी से कर्मनाशा का जन्म हुआ है। कर्मनाशा नदी में पैर देते ही प्राणी के संपूर्ण पुण्यों का फल नष्ट हो जाता है। राजा त्रिशंकु की छाया मगध देश गयादिक पर पड़ती है, इस कारण वहां पर मृत्यु होना निषेध बताया गया है। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज श्री सुखदेव जी महाराज जी ने किया है। इसमें एक बात तो स्पष्ट सामने आती है कि जब कोई महर्षि भगवान की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं तो उन्हें भगवान सभी तरह की शक्तियां प्रदान करते हैं, और कोई ऋषि ही क्या, कोई साधारण मनुष्य भी अगर भगवान की भक्ति करके उन्हें प्रसन्न कर लेता है तो भगवान उसे सब कुछ दे देते हैं। महर्षि विश्वामित्र जी ने भगवान को प्रसन्न किया हुआ था, उनका सारा जीवन भगवान के चरणों में बीता था,
इस कारण उन्होंने अपने योग बल से एक नए स्वर्ग की रचना कर दी थी। ऐसी सामर्थ्य केवल भगवान की कृपा से ही मिलती है और भगवान की कृपा को हर कोई प्राप्त कर सकता है। राजा त्रिशंकु उस समय अपने शरीर सहित स्वर्ग में जाना चाहते थे, लेकिन आजकल के इस कलयुग में हम लोगों की इतनी इच्छाएं बड़ी नहीं होती हैं। हमें क्या चाहिए होता है? एक साधारण मनुष्य को अपने जीवन यापन के लिए धन संपत्ति चाहिए होती है। अपनी छोटी मोटी मनोकामनाएं जो मन में होती हैं, उससे हर कोई भगवान से पूरी करवाना चाहता है। यदि कोई भगवान के समक्ष अपनी मनोकामना को प्रकट करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान को प्रसन्न कर लेता है, तो भगवान उसकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। जब भगवान महर्षि विश्वामित्र जी को इतनी शक्ति दे सकते हैं कि जिससे उन्होंने नए स्वर्ग का निर्माण कर दिया था, तो आजकल के इस समय में एक साधारण मनुष्य की छोटी मोटी मनोकामनाओं को भगवान तो अवश्य पूर्ण करेंगे ही करेंगे। लेकिन भगवान के प्रति प्रेम हमारे मन में पूर्ण होना चाहिए, पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आजकल के समय में पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करने वाले लोग काफी कम रह गए हैं। लेकिन हर कोई भगवान की भक्ति कर सकता है, मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। भगवान सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन मन भगवान के चरणों में लगा होना चाहिए। अगर श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान तो अपने भक्तों को सब सुख देते ही देते हैं। भगवान अपने भक्तों को सब सुख देकर आनंदित होते हैं और जीवन के अंत समय में उन्हें अपने धाम में सदा के लिए स्थान दे देते हैं। यही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो आज की इस परम सुंदर कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आप सबने इस कथा को सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।